एक छोटा सी बात ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जाती हैं, बड़े शानो शौकत से दिखाई। अगर कोई मिल भी जाती है ना कहीं पर, या तो कहीं खोदने के समय पे मिल जाए तो उसका म्यूजियम में रख दिया जाता है, उसको भी दिखाया जाता है। ऐसी वहाँ कौन सी ऐसी गलत चीज है जिसको हमें देखने से रोका जा रहा है? आप हमें बताओ, वहाँ कुछ ना कुछ तो है। आप कहते हैं इस्लाम धर्म कबूल करके जाओ, ये तो कोई छोटा एक तुक नहीं हुआ, एक कुतर्क हो गया। या तो आप हमें सही तर्क देके बताएं कि वहां पे हम क्यों नहीं जा सकते। जहालत और इग्नोरेंस के एक से एक नमूने सुदर्शन न्यूज पर आते हैं। ये साहब भी उनमें से एक हैं। इनकी गंगा भी उल्टी ही बहती है। अच्छी चीज को दिखाया नहीं जाता, बल्कि अच्छी चीज को छुपाया जाता है और छुपा कर रखा जाता है, और हर एक को उसको देखने की इजाजत नहीं होती। अगर उसको सड़क पर लाकर रख दिया जाए तो उसकी अहमियत 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। दुनिया के आप किसी भी मुल्क में निकल जाइए, अगर कोई भी वहां की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको उतने ही पर्दों में छुपा कर रखा जाता है, और हर एक की वहां तक एंट्री नहीं होती, बल्कि खास लोग जाते हैं। और अगर किसी की एंट्री होती है तो पास लेकर या टिकट लेकर जाते हैं। और अगर इसके बावजूद आपको कुछ लगता है कि मक्का में मुसलमान कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज मक्का में छुपा कर रखी हुई है जिसके बारे में वो ये नहीं चाहते कि आप जान जाएं, तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि इसी शो में एक ख्वाजा सरा, एक हर्मैफ्रोडाइट बैठा हुआ है, और उसने खुद एतराफ किया है कि 2014 में वो मुसलमान बनकर हज करने के लिए गया और उसने वहां कुछ दिन गुजारे। कि मुझे हिंदू नहीं रहा जाता, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। तो इतने दूर जाने की जरूरत क्या है कि आप मुसलमानों से पूछें कि मक्का में क्या छुपा रखा है? आपका एक हम मजहब, आपके एक मजहब वाला, बल्कि आपका एक रिलीजियस स्कॉलर, अब तो आपका मजहबी स्कॉलर बन चुका है, वो आपके शो में मौजूद था। उससे आप पूछते कि भाई तुम 2014 में हज के लिए गए थे, तुमने क्या देखा वहां? ऐसी क्या चीज छुपी हुई थी कि जो हम लोगों को मालूम नहीं है और मुसलमान उसके ऊपर पर्दा डाले हुए हैं? तो ये सवाल हमसे न पूछकर आप अपने उस पैनलिस्ट से पूछते तो ज्यादा बेहतर था, आपको बेहतर जवाब मिलता। अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। ये जो एक तरह का हिंदुओं में एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो कहा ना, आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं, हम मूर्ति देखकर खुदा को याद करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगह गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे, तो क्या यह बाप की तौहीन नहीं है? यकीनन बाप की तौहीन है, क्योंकि बाप की जो तस्वीर है, जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए ना। आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी। आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटो ले लिया। बाप के मरने के बाद आप उसको फोटो को देखकर बाप को याद करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि तस्वीर उसी की है। लेकिन अगर आप गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे, तो आप खुद तौहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तौहीन कर रहे हैं। जिसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, उसकी तस्वीर बनाना उसकी तौहीन नहीं तो और क्या है? एक और मिसाल ले लीजिए। जगह जगह जो सरकारी दफातर हैं मसलन, वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी तस्वीर हटाकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दें, तो क्या यह हुकूमत की खिलाफ वर्जी और मोदी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? जितने मोदी भक्त होंगे वो कहेंगे कि भाई ठीक है, राहुल ने भी दाढ़ी रखी हुई है, मोदी ने भी दाढ़ी रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी को की तस्वीर मोदी की जगह लगा दी जाए। मोदी की तस्वीर मोदी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर है। आप एक इंसान की तस्वीर दूसरे इंसान की नहीं बना सकते। तो जिसकी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती, जिसका कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, उसकी तस्वीर बनाने का क्या मतलब? और ये तो फिर खुदा है। बहुत सी चीजें और तसव्वुरात ऐसे हैं कि जिनकी आप सुबह कयामत तक तस्वीर नहीं बना सकते। कोई आदमी बुज़दिली और बहादुरी की तस्वीर बनाकर दिखाए। हाँ, बुज़दिल और बहादुर की तस्वीर बना सकते हैं आप, क्योंकि बुज़दिल इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है। लेकिन बुज़दिली और बहादुरी एक कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट की तस्वीर बना दें और ऐसी तस्वीर बना दें कि सारी दुनिया उसको तस्लीम कर ले कि हाँ, यही
बुज़दिली की तस्वीर है, हाँ यही बहादुरी की तस्वीर है। तो जो चीजें इंसान से मुताल्लिक हैं, जो उसकी सिफत और उसकी खुसूसियात, हम अगर उसकी तस्वीर नहीं बना सकते, तो खुदा के जिसने कभी अपनी तस्वीर दुनिया को नहीं दिखाई, खुदा के जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका फॉर्म नहीं है, उसकी तस्वीर इंसान अगर बनाए तो क्या यह खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया तो हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे, तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कुछ इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो सब सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है, अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे, यानी उनका हाथ कट जाएगा। तो उनका हाथ, आधे लोग जो है वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में। अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने खान सर ने मिक्स कर दिया, ये जानते हुए, अब आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं तो वहां जो 2 पार्टीज होती हैं वो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन खान सर मसलन ये केस है। तो अब 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान है, लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर दे, चोरी कर ले, डाका डाल दे, किसी को कत्ल कर दे, तो अब कातिल और मकतूल के दरमियान केस नहीं होगा, मकतूल तो गया, या चोर और जिसकी चोरी हुई है जिसके यहाँ, उसके दरमियान चोर नहीं, वो केस नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए खान सर ने कोई जुर्म किया है तो खान सर फंसेंगे और स्टेट जो है वो प्लेंटिफ होगा और खान सर जो है वो डिफेंडेंट होंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, पहला फर्क। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भागकर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत ये यानी जो सिविल कोड है मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा, मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक़्ह का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक़्ह के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा, वो जजेस बनेंगे। उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर
किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर कोई कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया। कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है। हाँ, नहीं मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना? तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है, तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है, तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है, तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा, आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से है, ये आपका कहने का तात्पर्य है? कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर।